रात के 2 बज रहे हैं और आपकी आंख फिर से खुल गई है। वजह वही पुरानी, घुटने में एक ऐसा दर्द जो नींद को नोच कर ले जाता है। आप करवट बदलते हैं, तकिया घुटने के नीचे रखते हैं, पैर सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, लेकिन वो टीस वहीं की वहीं रहती है। सुबह उठते वक्त बिस्तर से पैर नीचे रखना किसी सजा से कम नहीं लगता। पहला कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे घुटने के अंदर कांच के टुकड़े भर दिए गए हैं। आप दीवार पकड़ते हैं, सहारा ढूंढते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या अब बाकी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो 60 के करीब है या 60 पार कर चुका है और जिसके घुटने अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं। लेकिन रुकिए, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसा सच जानने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। एक छोटा सा चम्मच, एक छुपा हुआ नुस्खा जो आपके घुटनों को अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना सकता है। और कमाल की बात यह है कि इसकी सारी चीजें आपके किचन में या पास की किसी पंसारी की दुकान पर पहले से मौजूद हैं। ना कोई महंगी दवा, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई ऑपरेशन का डर। फिर भी ज्यादातर लोग इस नुस्खे को नहीं जानते, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। उन्हें बस गोलियां थमा दी गईं, दर्द की क्रीम्स और तेल पकड़ा दिया गया और कहा गया कि उम्र हो गई है, अब तो ये सब चलता रहेगा। मगर ये बात सरासर गलत है। उम्र आपके दर्द की वजह नहीं है, आपके शरीर की अंदरूनी कमी इसकी असली वजह है, और वो कमी आज जड़ से ही खत्म होने वाली है। देखिए, आपके घुटने अचानक कमजोर नहीं हुए, ये कमजोरी सालों से चुपचाप पल रही थी। हर रोज की वही चाय बिस्कुट, हर रोज की वही आलू रोटी, हर रोज का वही कम पानी और हर रोज का वही कम चलना फिरना। आपकी हड्डियां एक दीवार की तरह हैं और कैल्शियम उसकी ईंटें हैं। अब सोचिए, अगर 25 सालों तक उस दीवार में नई ईंटें लगाई ही ना जाए तो वो दीवार एक दिन भरभरा कर गिरने ही लगेगी। बस यही आपके घुटनों के साथ हो रहा है। ऊपर से एक और खामोश से चलने वाली चीज है जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। मतलब अंदर ही अंदर एक धीमी सी आग जो आपके जोड़ों को रोज थोड़ा थोड़ा जलाती रहती है। आप ऊपर से क्रीम्स लगाते हैं, गोली खाते हैं, वो आग कुछ देर के लिए ठंडी हो जाती है, फिर भड़क उठती है, और जब तक उस आग का असली ईंधन खत्म नहीं होगा ये जलन रुकेगी नहीं। तो असली सवाल यही है कि वो एक चम्मच आखिर है क्या, और उसमें ऐसा क्या छुपा है जो 60 साल में भी हड्डियों को लोहे जैसा बना दे। उसमें 6 छोटी चीजें मिलाई जाती हैं और हर एक का अपना अलग ही काम है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे आप शायद रोज देखते हैं लेकिन उसकी ताकत को कभी पहचान नहीं पाए। इसका नाम है खसखस। नन्ही नन्ही सफेद सी फूल जैसी दिखने वाली ये चीज अंदर से असली सोना है। इसमें कैल्शियम भरा हुआ है और साथ में फास्फोरस भी। अब इन दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे ईंट और सीमेंट का। कैल्शियम अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको जोड़ने के लिए फास्फोरस चाहिए, और जब ये दोनों मिलकर हड्डी में पहुंचते हैं तब हड्डी असली मायने में मजबूत होती है। यही वजह है कि सिर्फ कैल्शियम की गोली खाने से हड्डी नहीं भरती। खसखस ये दोनों चीजें एक साथ देता है, बिल्कुल कुदरती तरीके से। अब सोचिए, अगर रोज रात को सोने से पहले एक छोटा सा चम्मच खसखस आपके शरीर में जाने लगे तो धीरे धीरे जो सालों से खाली पड़ी जगह हैं हड्डी के अंदर वो भरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चेतावनी, खसखस अकेला ये काम पूरा नहीं कर सकता, उसे एक साथी चाहिए, और वो साथी है सौंठ, सूखा हुआ अदरक, जिसे हमारी दादी नानी सर्दियों में बिना नागा खाती थीं। और इसकी वजह सिर्फ स्वाद नहीं था, सौंठ के अंदर एक ऐसी ताकत है जो शरीर की उस धीमी आग को, उस इन्फ्लेमेशन को अंदर से बुझा देती है। जैसे कोई फायर ब्रिगेड पहुंचकर भड़कती आग पर पानी डाल दे, वैसे ही सौंठ जोड़ों की सूजन पर काम करती है। जिन लोगों को सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न महसूस होती है उनके लिए सौंठ किसी जादू से कम नहीं है। बस एक चुटकी और शरीर के अंदर गर्माहट चलनी शुरू हो जाती है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, और इसका नाम सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएं, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग सिर्फ हल्का सा स्नैक समझते हैं। ये है मखाना। हाँ, वही हल्के फुल्के सफेद मखाने जो आप कभी कभार चाय के साथ खा लेते हैं। लेकिन सच ये है कि मखाना सिर्फ हल्का स्नैक नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में है। और इन तीनों में सबसे जादुई काम करता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को आसान भाषा में समझिए, आपका शरीर एक मशीन है और मैग्नीशियम उसमें वो तेल है जो मशीन को घिसने नहीं देता। जब ये तेल कम पड़ने लगता है तभी मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं, रात को पैरों में खिंचाव होता है और नींद बीच बीच में टूटती रहती है। यानी मैग्नीशियम कम हुआ तो शरीर अंदर से चरमराने लगता है, और मखाना धीरे धीरे ये सारी कमी पूरी करता जाता है। उसकी एक और खासियत है, मखाना उन गिनी चुनी चीजों में से है जो खाने में भले ही हल्की लगे मगर अंदर से घंटों तक शरीर को ताकत देती रहती है। ना पेट भारी होता है, ना नींद आती है, और अंदर ही अंदर हड्डी की मरम्मत का काम चलता रहता है। हर रसोई में पड़ा है, मगर ज्यादातर लोग इसकी असली ताकत को कभी समझ ही नहीं पाए। ये है सफेद तिल। देखने में ये नन्हे से दाने आपको कुछ खास नहीं लगेंगे, लेकिन इनके अंदर वो सब छुपा है जो आपके जोड़ों को नई जिंदगी दे सकता है। तिल में कैल्शियम तो है ही, लेकिन इसके साथ है एक खास तरह का अच्छा फैट जिसे शरीर अच्छी तरह सोखता है, और यही फैट जोड़ों के बीच की चिकनाई को बनाए रखने का काम करता है। समझिए, आपके जोड़ों के बीच में एक नर्म सी परत होती है। जब आप जवान थे ये परत मखमल जैसी थी। उम्र बढ़ने के साथ ये परत सूखने लगती है, घिसने लगती है, और जब ये परत सूखती है तब हड्डी हड्डी से रगड़ खाने लगती है। यही वो आवाज है जो उठते बैठते आपके घुटनों से आती है, कट कट कट। तिल वही चिकनाई वापस लाने का काम करता है, अंदर ही अंदर।
बिना किसी इंजेक्शन के। अब आती है पांचवी चीज, और सच पूछिए तो ये पूरी मिक्सचर की सबसे चालाक खिलाड़ी है। नाम सुनकर हंसी आएगी, क्योंकि ये वही चीज है जो आपके रसोई में सब्जी में डाली जाती है। ये है काली मिर्च। अब आप सोचेंगे काली मिर्च तो बस मसाला है, इसका हड्डी से क्या लेना देना। यहीं पर असली राज छुपा है। काली मिर्च के अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम है पाइपरिन, और इस पाइपरिन का काम बहुत अनोखा है। आप जितनी भी अच्छी चीजें खा लीजिए, अगर शरीर उन्हें अंदर सोख ना पाए तो वो सब बेकार है। पाइपराइन शरीर के दरवाजे खोलता है। ये उस गेटकीपर की तरह है जो हर अच्छे न्यूट्रिएंट को पकड़कर अंदर पहुंचाता है। मतलब अगर खसखस, सौंठ, मखाना, तिल सब मिलकर भी कोशिश करें, मगर काली मिर्च ना हो तो उनकी आधी ताकत शरीर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए इस छोटी सी काली मिर्च को कभी मामूली मत समझिए। अब आखिरी और छठी चीज, जिसके बिना ये पूरा नुस्खा अधूरा है, ये है कद्दू के बीज। हमारे यहाँ कद्दू तो बहुत बनता है, मगर उसके बीज ज्यादातर लोग कूड़े में फेंक देते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आप सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं बीजों के अंदर वो जिंक छुपा है जो हड्डी और मांसपेशियों की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी है। साथ में मैग्नीशियम भी इतना है कि रात की नींद गहरी होने लगती है। और याद रखिए, जब आप गहरी नींद सोते हैं तभी आपका शरीर खुद को अंदर से ठीक करता है। दिन भर की थकान, टूटे हुए सेल्स, घिसी हुई हड्डियां, सब कुछ नींद में ही जुड़ती हैं। अगर नींद ही पूरी नहीं है तो कोई दवा, कोई नुस्खा काम नहीं करेगा। कद्दू के बीज वो नींद वापस लाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सब चीजें कितनी कितनी मात्रा में मिलानी है और ये जादुई पाउडर बनाना कैसे है। तो अब और भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि सही मात्रा ना हो तो ये सारी मेहनत बेकार भी जा सकती है। तो लिख लीजिए, खसखस 50 ग्राम, सौंठ का पाउडर 20 ग्राम, मखाना 100 ग्राम, सफेद तिल 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और कद्दू के बीज 50 ग्राम। अब पहले मखाने को हल्का सा भून लीजिए बिना तेल घी के। उसके बाद तिल और कद्दू के बीज भी हल्के से भून लें। फिर सब चीजें मिलाकर दरदरा पीस लें। ध्यान रखिए, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना। ग्राइंडर को थोड़ी थोड़ी देर में बंद करते रहिए ताकि चीजों का पोषण बरकरार रहे। तैयार पाउडर को किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें। अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच इस पाउडर को गुनगुने दूध में मिलाकर पीजिए, क्योंकि रात के वक्त शरीर रिपेयर मोड में होता है और उसी वक्त अगर सही पोषण मिले तो मरम्मत का काम 2 गुना तेज हो जाता है। अगर सुबह उठते ही पैरों में भारीपन रहता हो तो इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, और जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न रहती हो वो इसमें एक छोटी सी चम्मच देसी घी मिला लें, क्योंकि घी जोड़ों की सूखापन कम करने में बहुत मदद करता है। अब जानिए कि फर्क कब से दिखेगा। 7 दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि नींद पहले से थोड़ी गहरी हो गई है और सुबह पैरों का भारीपन कुछ कम लग रहा है। 14-15 दिन तक आते आते जकड़न में फर्क आना शुरू होगा, घुटनों का दर्द हल्का पड़ने लगेगा, और 30 से 40 दिन में जो ताकत आपने सालों से खोई थी वो वापस आने लगेगी। सीढ़ियां चढ़ना आसान होगा, दीवार का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन एक जरूरी बात, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती हो, पेट में अल्सर हो, जो प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हों, वो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें। और अगर दर्द बहुत तेज हो, सूजन बहुत ज्यादा हो, तो जरूरी जांच भी करवाएं। और अब सबसे आखिरी, सबसे जरूरी बात, ये जो दर्द है, ये जो रातें हैं जब नींद नहीं आती, ये जो सुबह है जब पहला कदम रखने में डर लगता है, ये कोई सजा नहीं है। आपने जिंदगी भर सबके लिए जिया है, अब जरा अपने लिए भी कुछ कीजिए। ये 6 चीजें, ये एक छोटा सा चम्मच, यही आपका वो रोजाना का वादा है जो आप अपनी हड्डियों से, अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से करने वाले हैं। शुरुआत कल से नहीं, आज से कीजिए, क्योंकि जितना वक्त आप टालेंगे उतना ही शरीर की जो कमी है वो और गहरी होती जाएगी। और एक काम और कीजिए, अगर ये बात आपके किसी अपने को, माँ को, बाप को, दोस्त को काम आ सकती है तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, क्योंकि दर्द में जी रहे किसी इंसान को सही राह दिखाना यही असली मदद है। इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसी सच्ची काम की बातें आती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई जरूरी बात आपसे छूट ना जाए।